नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान विश्वकर्मा मंदिर, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। यहाँ पर मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो ज्ञानी जेल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की पुण्यतिथि और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ये दो कार्यक्रम यहाँ पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। आज के दिन हमारे पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? जी बताएं। ज्ञानी जेल सिंह विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए। पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने संघर्ष किया तो भारत के गृह मंत्री बनाए गए। जब गृह मंत्री भारत के बने तो हमारे भारत में एक ऐसी अलग जगाई। हमारे कानपुर में विश्वकर्मा सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में करोड़ों लोग इकट्ठा हुए। जब करोड़ों लोग इकट्ठा हुए तो इंदिरा जी की सरकार हिल गई। इंदिरा जी ने समझा कि ज्ञानी जय सिंह विश्वकर्मा समाज से हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उन्होंने फौरन इन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ, इनका देहांत हो गया। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारत में 16 करोड़ वैज्ञानिक विश्वकर्माओं की आबादी है। विश्वकर्मा होने के नाते से भारत रत्न से इन्हें सम्मानित नहीं किया गया। अगर भारत रत्न से सम्मानित किया गया होता तो हमें आज इनकी पुण्यतिथि पर हमें कहने का अवसर नहीं मिलता। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जो जिला है, उसमें 4 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के समय अपना जी जान लगा दिया। लेकिन भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे हमारे आज भाजपा की सरकार है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर हमारे एक तो प्यारेलाल शर्मा जो अमेठी निवासी थे, उनके नाम पर कोई स्मारक और नहीं तो कोई ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं बनाया गया। दूसरे तो हमारे द्वारिका प्रसाद जी बहुत संघर्षशील थे और उनके नाम पर नहीं तो कोई रास्ता बनाया गया, नहीं तो कोई चौराहा बनाया गया। तीसरे हमारे मनीराम विश्वकर्मा थे। ये भगवान विश्वकर्मा मंदिर गोला है, इस गोला में योगदान उनका है मंदिर में, लेकिन उनके नाम से स्मारक व चौराहा कोई भी नहीं आज तक बनाया गया। और हमारे तनसुख विश्वकर्मा रामपुर रम्मापुर गांव है जो आपके कस्ता के पास पड़ता है, उनको इनके नाम से भी कोई स्मारक और कोई चौराहा नहीं बनाया गया है। हम लोग इस बात से चिंतित हैं, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ के लगभग 40 करोड़ आबादी है। विश्वकर्मा वैज्ञानिकों की आबादी 16 करोड़ है। अति पछड़े दलित जैसी 50 जातियाँ जैसे काष्ठकालो का ठठेरा स्वान शिल्पी नाई बारी कहाल तेली भुजी कुम्हार काछी मुराऊ पटवा गिरी पाल गड़रिया लोनिया बेलदार हलवाई चिरीमान बसवो धोबी धानी नट करंदर मेहतर कंजर महावता खुरकड़ा ब्रजवासी कलावा सासिया आदि ऐसी जातियों के साथ अनदेखी की जा रही है। 60% आबादी के बाद इनका 2% भी शासन में भागीदारी नहीं है। और किसानों की संख्या हमारे देश में 14 करोड़ है। किसानों के साथ अनदेखी की जाती है। ये पावन नगरी गोला है, छोटी काशी कही जाती है। यहाँ बजाज मिल है, यहाँ किसानों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जो बात बात पर काउंटर करवा देते हैं हत्यारों के, लेकिन इस गोला मिल मालिक के जिसके 40 मिल लगे हैं, करीब 40 रही 18 मिल लगे हैं, उन 18 मिलों में पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है। साथियों, ये अनदेखी की जाती है किसानों के साथ, इसलिए किसान बदहाल है।
परेशान है, मजबूर है। हमारे मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 237 रुपया मात्र है। सदन में सांसद बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों के नाम पर सांसद कोई बेहोश नहीं होता। ना कोई राजी दल उठाता है कि 237 रुपया नरेगा मजदूरों की मजदूरी क्यों। गांवों में हमारे पंचायत सदस्यों की संख्या 35 लाख है, उनका सदन नहीं बुलाया जाता है, जानकारी नहीं दी जाती है, वहाँ फर्जी वाउचर लगाया जाता है। वहाँ चाहे पंचायत सेक्रेटरी हों, चाहे पंचायत मित्र हों, चाहे सहायक हों, चाहे BDO CDO हों, और चाहे मनरेगा के वो जिला के अधिकारी हों, चाहे प्रदेश सरकार में जो लोग बैठे हैं, सब लोग मौन रहते हैं। दादा, आप थोड़ा अटल जी के बारे में 2 शब्द कहते हैं। हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, वो विपक्ष को भी खुश रखते थे, और विपक्ष नहीं बल्कि हमारे विश्व में विख्यात थे, और अच्छे वक्ता थे, और उनकी जगह जगह पर छवि थी। विपक्ष के सभी दल उनका सम्मान करते थे। प्रधानमंत्री के बनने के बाद हमारे देश के बुजुर्गों के लिए उन्होंने 10 किलो अनाज फ्री किया था। तमाम योजनाएं बनाई थी, जिनकी याद जयंती है। हम लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। महामहिम ज्ञानी जेल सिंह को प्रणाम करते हैं। इधर आ जाओ। देखिए, मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत के सचिव मिश्रा शर्मा कुछ बताएंगे। बताइए, क्या बताएंगे आज के दिन? आज पूरे भारत में पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय ज्ञानी जेल सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और भाजपा सरकार, तमाम प्रदेशों की सरकारें विश्वकर्मा समाज को लूभने और लुभाने में लगी हुई हैं। लेकिन इधर लखीमपुर खीरी में हमारे 4 विश्वकर्मा समाज के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी, उनके परिवार आज तस से मस नहीं है। उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं किया गया। उनके नाम पे कहीं पे प्रवासी द्वार नहीं बनाए गए। हम माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से मांग करते हैं कि लखीमपुर खीरी में हमारे 4 स्वतंत्रता सेनानी क्यों गुमनाम का जीवन जी रहे हैं, क्यों उनके परिवार आर्थिक तंगी का सहारा संरक्षण लेना उनको पड़ रहा है, उनके लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। हम भारत सरकार से और विपक्ष से मांग करते हैं कि लखीमपुर खीरी में 4 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठी खाई, गोलियां खाई। हमारे पहले थे प्यारेलाल विश्वकर्मा जी, अमेठी निवासी। वो अमेठी में उनके नाम से कहीं भी द्वार नहीं बनाया गया आज तक है। ये हमारे विश्वकर्मा समाज को हताशा होती है कि विश्वकर्मा होने के नाते से हमारे मणिराम विश्वकर्मा जी, अजान निवासी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और हमारे कुकवाहा निवासी द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा जी, उन्होंने बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और हमारे रमुआपुर जलालपुर कस्ता निवासी तनसुख बाबा जी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। लेकिन किसी ने भी इन 4 विश्वकर्मा स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। हम जिला लखीमपुर खीरी के हर विधायकों से आग्रह करते हैं कि वो ऐसा क्यों बदलाव कर रहे हैं। हर जगह पे किसी स्वतंत्रता सेनानी दौर बन जाता है, लेकिन विश्वकर्माओं का क्यों नहीं। हमें लग रहा है कि विश्वकर्माओं का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है, इसीलिए उन लोगों को उठाने का काम नहीं किया जा रहा है। PM विश्वकर्मा योजना सिर्फ विश्वकर्माओं के नाम पर लाई गई, लेकिन विश्वकर्माओं को वरीयता कहीं भी नहीं दी गई। ये हम इसका विरोध करते हैं, धिक्कार है ऐसी योजना पे। हमारे विश्वकर्माओं के लिए फंड बनाने चाहिए थे। आज गोला सहित तमाम पूरे प्रदेश में बजाज ग्रुप की मिलें भुगतान करने में असमर्थता जता रही हैं। हमारी सरकारें कह रही हैं जो माफियागिरी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या हो रहा है? किसान बजाज ग्रुप के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कल कहीं वहाँ आतंकवादी रेड कर दिया गया, कहीं वहाँ माफिया का घर बिल्डोजर चल गया, लेकिन बजाज ग्रुप के कुशाग्र बजाज पे बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? जो KCC किसान बैंकों से बनवा लेता है, वो बजाज ग्रुप का अगर किसान है, उसको आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज आप निवेदन है कि इन्हीं 2 लोगों पर आप बोलें, फिर किसी दिन इंटरव्यू रख लेना। जी जी। और जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विषम परिस्थितियों में जब उनकी सरकार गिरने वाली थी, सर्वप्रथम मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने उस विषम परिस्थितियों में भारत को परमाणु शक्ति परीक्षण दिया। आजकल सरकारें बचाने में लोग लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की बिल्कुल चिंता नहीं की और अपनी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। और आज हमारा देश जो है परमाणु शक्ति है, कोई विदेश भी पंगा नहीं ले सकता है।
और हमारे ज्ञानी जेल सिंह विश्वकर्मा जी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, पूरे विश्वकर्माओं का आह्वान किया कि कैसे हिस्सेदारी इनकी तय हो। और उसी हिस्सेदारी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें आनंद फानन में राष्ट्रपति के लिए मनोनीत कर दिया। राष्ट्रपति के लिए उन्हें प्रत्याशी बना दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव ये लड़ेंगे और उनका काम समाप्त कर देंगे, और उनको संवैधानिक पद पर बैठाने के बाद उनकी राजनीतिक पैठ खत्म कर दी। आज हमें अफसोस होता है कि हमारे मजदूर मिस्त्रियों की स्थिति दैनिक है। 2014 से लगाकर 2024 तक अभी तक लगभग 40 करोड़ देश के युवाओं ने सरकारी नौकरियों के फार्म भरे हैं और मात्र सिर्फ 10 से 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 0.3% लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी मिली है। हमारी सरकारें कहती हैं हम रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, ज़मीन पे कहीं रोजगार दिखाई नहीं पड़ता है। 40 करोड़ आबादी बेरोजगारों की है, 40 करोड़ मजदूर मिस्त्रियों की आबादी है, कैसे विकास हो पाएगा यहाँ पे? देखिए, अभी कई मुअज्जिज लोगों को सुन रहे थे। इधर इस साइड में आ जाइए। 2 शब्द आप इन महापुरुषों के लिए आप कह दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम तेजबली राजवंशी, इस मनरेगा यूनियन का राष्ट्रीय सदस्य हूँ। ये हमारे आज जो छोटी काशी गोला गोकर्ण के अंदर विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में जो आज पुण्यतिथि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का और ज्ञानी जैल सिंह जी की स्मृति मनाई जा रही है, उसके तत्वाधान में हम ऋषि संतोष कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं ऐसे राजनीतिज्ञ लोगों से कुछ ज्ञान मिलता रहे, आर्थिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाते रहे, इन लोगों को हमेशा याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी सुन रहे थे जिन्होंने बताया है कि ये जो 2 महापुरुष हैं, ज्ञानी जेल सिंह जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए कई एक आयाम स्थापित किए हैं, आज उनको सभी लोग याद कर रहे हैं। साथ ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सचिव ने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं पब्लिक की, चाहे वो किसान की हो, चाहे नौजवान की हो, नौकरी की हो, किसान को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, भुगतान नहीं मिल पा रहा है, और भी मज़दूरों की समस्याएं हैं, उनको भी गिनाया है। और इस पे जो 4 लोगों के नाम बताए हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो विश्वकर्मा समाज को बिलोंग करते हैं, उनके नाम पर कोई भी स्मृति चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो उनको याद किया जा सके। चाहे पार्क हो, चाहे चौराहा हो, चाहे गेट हो, इस तरीके का कोई स्मृति चिन्ह नहीं है। बड़ा इसको लेकर के सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि हर समाज को ये महसूस हो सके कि उनको भी सरकार में तवज्जो दिया जा रहा है। मज़दूरों की समस्याएं जो है उनको भी, चाहे उनका पारिश्रमिक जो है उसको भी देखना चाहिए। किसानों की समस्या, शुगर फैक्ट्री पेमेंट नहीं टाइमली कर पा रही है, उसको भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, नौजवान इस समय नौकरी के लिए भटक रहा है, उसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अब देखना ये कि जो समस्याएं हैं उसको सरकार कैसे सॉर्ट आउट करती है, उनके लिए क्या कदम उठाती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी खबर।